नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज से इंग्लिश ग्रामर बेसिक का यूट्यूब पर बैच प्रारंभ हो रहा है, तो आप जुड़े और इंग्लिश ग्रामर को बेसिक तरीके से पढ़ें। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं 9th-10th में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा इंग्लिश ग्रामर कमजोर रहता है और इंग्लिश समझने में हमें काफ़ी समस्या आती है। तो आइए हम बेसिक कैसे सीखेंगे शॉर्ट तरीके से, और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से, अल्फाबेट से ही पढ़ेंगे कि अल्फाबेट क्या होता है। तो अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। तो अल्फाबेट इज सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड टू राइट वर्ड्स इन ए लैंग्वेज। मतलब किसी भाषा में शब्दों को लिखने के लिए जो एक अक्षरों का समूह होता है। किसका समूह होता है? अक्षरों का समूह होता है। उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें बात करें कि देयर आर 26 लेटर इन द अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स होती है वर्णमाला। क्या होती है? वर्णमाला। अब वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश भाषा में? तो वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब 26 लेटर को हम कैपिटल लेटर्स में भी लिखते हैं और कभी कभी स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं। तो जो कैपिटल लेटर है उसको क्या बोलते हैं? अपर केस। और जो स्मॉल लेटर होते हैं उनको बोलते हैं लोअर केस बोलते हैं। मतलब छपाई के बड़े अक्षर। कैपिटल लेटर्स मीन्स होता है बड़े अक्षर, और स्मॉल लेटर मीन्स होता है क्या? छोटे अक्षर, या लोअर केस भी बोलते हैं। तो ये हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि छोटे अक्षर और बड़े अक्षर कौन कौन है। ये बेसिक है, बिल्कुल जीरो है। सबने पढ़ा है एबीसीडी तो, लेकिन बेसिक तो हमें पढ़ना जरूरी है, तभी तो स्टार्टिंग होगी। अब इसमें वर्णमाला हिंदी में ही परिभाषा हम आसान पढ़ेंगे कि अक्षरों का वह समूह जिसे हम शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम्पल में हमें एबीसीडी याद रखना है। अब इसी प्रकार हम वोवेल और स्वर और व्यंजन को भी पढ़ेंगे इंग्लिश में। अब हम वोवेल पढ़ेंगे। तो वोवेल आर द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट ओपन साउंड्स मेड विदाउट क्लोजिंग एनी पार्ट ऑफ द माउथ और थ्रोट। इसका मतलब ये है कि वोवेल वो अक्षर होते हैं जो बिना किसी रुकावट के, मतलब मुख के किसी भी हिस्से में, मुंह के किसी भी हिस्से में बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं। अगली एक और परिभाषा इनकी बनती है कि वे अक्षर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, उच्चारण किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इंग्लिश भाषा में कितने वोवेल होते हैं? 5 वोवेल होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? 5 वोवेल होते हैं। यदि हम इनको छोड़ देंगे तो 5 ये हुए, तो 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21 बचेंगे। तो 21 वो क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब हिंदी में परिभाषा पढ़ेंगे इसकी कि वे अक्षर इनका उच्चारण करते समय मोह, जीभ, होंठ या गले में कोई रुकावट नहीं आती, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आप बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। तो हमने ये पढ़ा स्वर के बारे में। अब हम कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स आर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स दैट आर नॉट वोवेल्स। मतलब होता है इसका कि व्यंजन वे अक्षर होते हैं जो स्वयं स्वर नहीं होते। व्हाइल स्पीकिंग देम, जब हम उनका उच्चारण करते हैं, योर माउथ, टंग या टीथ या लिप्स ब्लॉक साउंडेड लिटिल। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह, जीभ या होंठ से की रुकावट आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? हाउ मेनी? तो वो होते हैं कितने? 21 होते हैं, क्योंकि 5 क्या होते हैं? स्वर रहते हैं। तो ये काउंट करेंगे तो हम कितने निकलेंगे कॉन्सोनेंट? 21 निकलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में भी हम परिभाषा याद रखेंगे कि वे अक्षर जो स्वर नहीं होते, जिनका उच्चारण करते समय मुंह से, जीभ से या दांत से या होंठ से रुकावट आती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी इंग्लिश भाषा में? 21 होते हैं। तो इस प्रकार हमें बेसिक याद करना है। चूंकि ये व्यंजन स्वर तो ये बेसिक है, क्योंकि छोटी क्लासों में एलकेजी यूकेजी वाली क्लास है, लेकिन हम जब बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना हम इनको पढ़ें। तो इस प्रकार आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। इस प्रकार आपको दिन प्रतिदिन बेसिक नॉलेज इंग्लिश की बताई जाएगी और